नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आज रविवार का दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कही। ये कोई नई बात नहीं है कि पीएम मोदी ने मन की बात की। अमूमन कई रविवार के दिन प्रधानमंत्री मोदी का ये मन की बात जो है कार्यक्रम आता है और 64वां कार्यक्रम था। ये संस्करण जो है मन की बात का 64वां था। लेकिन हर किसी को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी जब मन की बात करेंगे तो हो सकता है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर या फिर लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ रणनीति सरकार ने बनाई है या फिर क्या कुछ सोच विचार या फिर फैसला जो है सरकार ने किया है। हर कोई इसीलिए बेताब था मन की बात को सुनने के लिए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ वो जिक्र करते हैं। पीएम मोदी ने ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन का जिक्र नहीं किया। पीएम मोदी ने लॉकडाउन का ही जिक्र किया। पूरे तरीके से मन की बात जो है वो फोकस्ड रहा कोरोना वायरस को लेकर और लॉकडाउन को लेकर। लेकिन जो विचार या फिर जो सोच लोग रख रहे थे कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या फिर 3 मई के बाद लोग स्वतंत्र हैं बाहर जाने के लिए, ये लॉकडाउन से मुक्ति लोगों को मिल जाएगी, ऐसा कोई जिक्र जो है पीएम मोदी के संबोधन में नहीं रहा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि पीएम मोदी ने जितनी भी मन की बात कही उसमें तारीफों के पुल आज पीएम मोदी ने बांधे उन लोगों के लिए जो लोग ऐसी स्थिति में भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम का जिक्र पीएम मोदी ने किया, स्वास्थ्य कर्मियों का जिक्र किया, पुलिस कर्मियों का जिक्र किया जो लोग ऐसी स्थिति में काम कर रहे हैं। साफ सफाई का काम जो सफाई कर्मी कर रहे हैं उनकी तारीफ पीएम मोदी आज करते हुए नजर आए अपने मन की बात कार्यक्रम में। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जनता जो है कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। एक तरीके से कहते हैं कि जो देश का लीडर होता है या फिर देश का प्रधानमंत्री होता है या फिर जिसके हाथ में बागडोर होती है देश को चलाने की, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है देश को आगे ले जाने की, उसे हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करना चाहिए। साथ ही साथ वो लोगों को हमेशा बूस्ट अप करे। और प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करें, जब से कोरोना की जंग देश लड़ रहा है तब से बीच बीच में आकर अपना संबोधन इस तरीके से पीएम मोदी देते हैं जिससे लोग कहीं ना कहीं सकारात्मक हो सके, पॉजिटिव एटीट्यूड लोग रख सके। और ऐसा ही आज मन की बात में भी नजर आया। पीएम मोदी ने उन तमाम कोरोना वॉरियर्स की बात कही, उनका जिक्र किया जो ऐसी स्थिति में भी काम कर रहे हैं। असेंशियल सर्विसेज में जो लोग हैं उनकी तारीफ पीएम मोदी करते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की जंग जो है देश की जनता लड़ रही है। उन्होंने ये भी तारीफ की कि ये वही देश है जहां पर समय समय पर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जाती है जिससे लोग एक दूसरे से नफरत करें, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। और अभी हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। सोशल मीडिया का जिक्र पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने कहा कि सोशल मीडिया एक अहम भूमिका इस वक्त निभा रहा है क्योंकि ये ऐसी घड़ी है जहां पर लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं लेकिन दिल और मन जो है वो लोगों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज करके, फोन करके वो लोगों का हालचाल जानते हैं। लोग आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो आप हमें बताइए। सोशल मीडिया अहम भूमिका जो है वो अदा कर रहा है। मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। ये साफ तौर पर अपने मन की बात में इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया कि बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि समाज में लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने उसका भी जिक्र किया जो 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया गया था और उसमें उसी दिन रविवार का ही वो दिन था जब शाम 5 बजे कहा गया था पीएम मोदी की तरफ से कि आप अपनी बालकनी में आए या फिर छत पर जाएं और थाली, शंख या फिर ताली बजाएं उन कोरोना वॉरियर्स के लिए जो ऐसी स्थिति में काम कर रहे हैं। और हर किसी ने इसका समर्थन भी किया था। हर कोई बाहर निकल कर आया, बालकनी में आया और उन्होंने एक तरीके से तालियां बजाकर उन लोगों का धन्यवाद किया जो ऐसी स्थिति में या परिस्थिति में काम कर रहे हैं। तो लोगों ने उनका भी जिक्र किया कि थाली और दिया बाती जलाकर आप धन्यवाद कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। भावनाओं का एक नया जन्म जो है वो नजर आता है और यूं लग रहा है कि मानो देश में कोई महायज्ञ चल रहा है। पीएम मोदी ने इस महायज्ञ शब्द का इसलिए जिक्र किया,
इसलिए महायज्ञ शब्द का इस्तेमाल पीएम मोदी ने किया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ में हर कोई भागीदार बनने के लिए आगे आने की कोशिश कर रहा है, योगदान यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा है। तो ये तमाम चीजें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। किसान का साफ तौर पर जिक्र पीएम मोदी ने अपने मन की बात में किया कि किसान जो ऐसी परिस्थिति में खेती कर रहा है और वो ये सोचकर कर रहा है कि देश में ऐसा कोई इंसान या नागरिक ना हो जो भूखा जिसे सोना पड़े। इसीलिए खेती बाड़ी किसान कर रहे हैं और ताकि कोई भूखा ना सो सके। 130 करोड़ भारतीयों को नमन प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि इस कोरोना काल में, कोरोना की जंग में, जब हर कोई अपने घर में कैद है, एक मजबूरी इसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें खुद को सुरक्षित रखना है, अपनों को सुरक्षित रखना है, अपने देश के लोगों को सुरक्षित रखना है। इसीलिए हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन जैसे भी हो सके उन लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं जिन्हें वाकई मदद की जरूरत है। कोरोना वॉरियर्स प्लेटफॉर्म के बारे में भी उन्होंने बताया। पीएम मोदी ने बताया कि सरकार की तरफ से covidwarriors.gov.in प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जिससे करीब 1.25 करोड़ लोग जो है जुड़ सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स, नर्स, आशा और अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल भी शामिल हैं। पीएम ने बताया कि वो सभी स्थानीय स्तर पर अच्छे काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी इससे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मुश्किल हालात से सबक मिलता है। कहा कि बुरे समय से आप सबक सीख सकते हैं। ये जो दौर चल रहा है, कोरोना की जो जंग हम लड़ रहे हैं, सिर्फ एक नागरिक नहीं बल्कि पूरा देश, पूरा विश्व इस वक्त लड़ रहा है। तो इसमें एक एकता नजर आती है। हम आज अपने घर में हैं इसलिए ताकि हम खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख सके। तो ये बहुत जरूरी है और ये भी सही बात पीएम मोदी ने कही कि सबक हमें सीखना चाहिए, सबक हमें मिलता है, हमें कुछ सीख मिलती है मुश्किल हालातों से। क्योंकि अगर मुश्किल हालातों में जिसने जंग को जीत लिया, समझिए कि उसने बहुत कुछ अपने जीवन में सीख लिया। एविएशन और रेलवे की भी तारीफ पीएम मोदी ने अपने इस मन की बात कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा और रेल यात्रा पूरी तरह से बंद है, लेकिन मेडिकल उपकरणों और दवाइयों और अन्य जरूरी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे और हवाई जहाज का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी तारीफ भी पीएम मोदी जो है वो करते नजर आए। गरीबों को मदद मुहैया कराई है। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के खाते में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। 3 महीनों का मुफ्त सिलेंडर भी उपलब्ध करा दिया गया है। बुजुर्गों को पेंशन भी ट्रांसफर कर दी गई है। यानी कि केंद्र सरकार अपने स्तर से कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो लोग जिन्हें मदद की जरूरत है उन तक मदद सरकार पहुंचा रही है। साथ ही साथ राज्य सरकार भी अपने स्तर से काम कर रही है। राज्य सरकार की भी तारीफ पीएम मोदी करते हुए नजर आए। पीएम ने राज्य सरकारों की तारीफ की मन की बात कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार कोरोना वायरस से निपटने में सक्रिय भूमिका निभा रही है, उसमें उनकी प्रशंसा मैं करता हूं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। स्वास्थ्य सेवा वालों की भी यहाँ पर तारीफ की। अध्यादेश पर उन्होंने खुशी जताई। लोगों की अहमियत समझ रही है जनता। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पीएम मोदी ने पुलिस कर्मियों की तारीफ की और उन्होंने इस तरीके से तारीफ की कि पीएम मोदी ने ये कहा कि आज तक वो पुलिसकर्मी जो हमेशा अपनी ड्यूटी निभाते रहे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की रक्षा करते रहे, लेकिन एक अलग ही इमेज पुलिसकर्मियों की जनता की नजर में रही। लेकिन इस कोरोना वायरस की जंग में जिस तरह से पुलिसकर्मियों की भूमिका सामने आ रही है या फिर जैसी भूमिका निभा रहे हैं पुलिसकर्मी, कहीं ना कहीं लोगों की सोच बदली है, लोगों का विचार बदला है पुलिसकर्मियों के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आज पूरी तरह से जो है वो तारीफ वो कोरोना वॉरियर्स की वो करते नजर आए। उन लोगों का जिक्र वो करते नजर आए जो ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में काम कर रहे हैं। यानी कि एक मोटिवेशनल स्पीच हम कह सकते हैं पीएम मोदी की, ताकि जो लोग अपने काम में जुटे हुए हैं ऐसी स्थिति में, उनमें थोड़ी सी और शक्ति आ सके और पूरी अच्छे भाव से वो काम कर सके। और उन लोगों की भी तारीफ की जो ऐसी स्थिति में लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से ताल्लुक रखते हो या फिर कोई आम इंसान हो, उन तमाम लोगों की तारीफ पीएम मोदी करते नजर आए।
तो अब देखना होगा, क्योंकि 3 मई तक लॉकडाउन है और लॉकडाउन का पालन हर कोई कर रहा है। लेकिन क्या उससे पहले पीएम मोदी का संबोधन जिस तरह से होना चाहिए, क्या वो सामने आता है या फिर नहीं? इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।